हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमग्रो नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश क्लर्क एग्जाम पोस्ट कोड 839 के लिए आज का रिवीजन सेशन जो है आ चुका है। और इससे पहले जितने भी हमारे रिवीजन सेशन रहे थे वो भी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहे होंगे आप लोगों के लिए। आज का जो रिवीजन सेशन रहने वाला है वो लास्ट रहने वाला है, क्योंकि कल यानी 17 अक्टूबर को जो है आप लोगों का एग्जाम है पोस्ट कोड 839 का। सबसे पहले तो आप सभी को जो है ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। और साथ में अगर आपको जो हमारे जितने भी प्रीवियस जो रिवीजन सेशंस रहे थे वो अच्छे लगे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक जरूर दें। साथ में दोस्तों यहाँ पर जो है अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज भी हम जो है टॉप इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं एचपीएससी द्वारा, ठीक है, वो आपसे जो है यहाँ पर एक तरह से मॉक टेस्ट हमारा जो रहता है, रिवीजन सेशन जो रहता है, क्विक रिवीजन आपकी यहाँ पर होने वाली है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना और लाइव चेयर में अपना उत्तर जरूर दीजिएगा, क्योंकि कल आपका एग्जाम है। तो ऐसे में चाहे आप जो है वो उत्तर सही देते हो या गलत देते हो, आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है यहां से आपको जो है जरूर पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, चावल की खेती का संबंध निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से रहा है? हड़प्पा, लोथल, कोटदीजी या फिर इन सभी से? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को जो है वो जरूर पढ़िए। जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, ठीक है, इसके अलावा जो जितने भी काल रहे थे, ठीक है, वो आपको जो है पढ़ने, जितने भी वंश रहे थे वो बेसिक सा आप जो है एक रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम में जाने से पहले। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, लोथल। ठीक है, चावल की खेती का संबंध जो है वो लोथल जो हड़प्पा स्थल रहा था वहीं से रहा था। मैंने पहले भी मैं रिपीट करता रहता हूं कि जितने भी हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल है, हड़प्पा है, लोथल है, ठीक है, चोहदड़ो है या कालीबंगन है, इसके अलावा जो आपके पास मोहनजोदड़ो है, तो इन सभी के बारे में जो है आप पढ़ते रहिए कि इनकी खोज कब हुई थी, किसके द्वारा की गई थी, और इस जो इन स्थलों में जो है वो किसका जो है ज्यादा विकास हुआ था, ठीक है, कितनी सभ्यता जो विकसित की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, किस ग्रंथ में जैनवाद के मूल धर्म सिद्धांतों का व्यवहार किया गया है? नंदी सूत्र, छाया सूत्र, मूल सूत्र, इनमें से कोई नहीं। किस ग्रंथ में जैनवाद के मूल धर्म सिद्धांतों का व्यवहार किया गया है? लाइव चैट में अपना उत्तर जल्दी से बता दीजिए। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मूल सूत्र। अगला प्रश्न है, औषधि का सर्वारंभिक उल्लेख ढूंढा जा सकता है ऋग्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में या फिर यजुर्वेद में? औषधि का सर्वारंभिक उल्लेख कहां ढूंढा जा सकता है? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अथर्ववेद। तो जितने भी हमारे वेद हैं, चार वेदों के आपको जो है वो एक बार रिवीजन क्या करना है वो बता देता हूं कि कौन से वेद में जो है वो किसका उल्लेख जो है वो किया गया है, ठीक है। संगीत का उल्लेख किसमें किया गया है, साथ में जो आपके पास युद्ध कला का उल्लेख किसमें किया गया है, औषधि का उल्लेख किसमें किया गया है, इस तरह की जो है आपको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, गुप्त काल में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता था? चांदी का, ताम्र का, स्वर्ण का या लौह तथा इस्पात का? तो गुप्त काल, जिसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है, बता दीजिए। सो डी इज द राइट आंसर, लौह तथा इस्पात। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, बुद्ध शब्द का आशय है एक परिमोचक से, विजेता से, ज्ञान संपन्न से या तपस्वी से? बुद्ध शब्द का आशय किससे है? सो सी इज द राइट आंसर, ज्ञान संपन्न। अगला है, गुप्तोत्तर काल में निम्नलिखित में से किस शहर ने अपनी महत्वपूर्ण स्थिति खोई? वाराणसी, मथुरा, कन्नौज या पाटलिपुत्र? जो आपके पास पोस्ट गुप्त पीरियड था उसमें जो है वो कौन से शहर ने अपनी महत्वपूर्ण स्थिति खोई थी? वाराणसी, मथुरा, कन्नौज या फिर पाटलिपुत्र? सो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र ने जो है अपनी महत्वपूर्ण स्थिति जो है वो गुप्तोत्तर काल में जो है वो खो दी थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, ध्रुवसेन कहाँ का शासक था? कन्नौज का, काठियावाड़ का, गुजरात का या फिर अवध का? ध्रुवसेन कहाँ का शासक था? कन्नौज का, काठियावाड़ का, गुजरात का या फिर अवध का? सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, काठियावाड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेन राजवंश का संस्थापक कौन था? विनय सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन या लक्ष्मण सेन? सो बी इज द राइट आंसर, विजय सेन। ठीक है, सेन राजवंश का जो संस्थापक था वो विजय सेन था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एकमात्र सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? अलाउद्दीन खिलजी था, मुबारक शाह खिलजी था, खुसरो शाहफर या मोहम्मद बिन तुगलक? सो बता दीजिए जल्दी से कि एकमात्र सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था कौन था?
सो बी इज द राइट आंसर, मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, मुबारक शाह खिलजी जो था वो एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसने स्वयं को जो था वो खलीफा डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का महाराजा कौन था? रामराय, देवराय प्रथम, सदाशिव राय या फिर तिरुमाला? तालीकोटा के युद्ध के समय जो है विजयनगर का महाराजा कौन था? सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सदाशिव राय। अगला प्रश्न है, अकबर ने जिस सूफियाना मत को प्रस्तुत किया उसे अकबर ने क्या कहा था? दीने इलाही, तौहीदे इलाही, फतवाए अकबर या ए और बी दोनों? अकबर ने जिस सूफियाना मत को प्रस्तुत किया उसे अकबर ने क्या कहा था? दीने इलाही, तौहीदे इलाही, फतवाए अकबर या ए और बी दोनों? सो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अकबर ने जिस सूफियाना मत को प्रस्तुत किया था उसे अकबर ने दीने इलाही कहा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, शिवाजी के चरित्र गठन पर निम्नलिखित में से किसका विशेष प्रभाव पड़ा था? मामा जी, चाचा जी, पिता या फिर माता? सो डी इज द राइट आंसर, माता। ठीक है, शिवाजी की जो माता थी जीजाबाई जी, उनका जो था वो विशेष प्रभाव पड़ा था उनके जो चरित्र गठन था उस पर। ठीक है, शिवाजी के चरित्र गठन पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। न्याय की जंजीर का संबंध किससे था? अकबर से, शाहजहां से, शेरशाह से या जहांगीर से? द चेन ऑफ जस्टिस इज एसोसिएटेड विद अकबर, शाहजहां, शेरशाह और जहांगीर। सो डी इज द राइट आंसर, जहांगीर से। अगला प्रश्न है, जरतुश्त धर्म का प्रभाव भारत में किस समुदाय द्वारा लाया गया? गुजरातियों द्वारा, पारसियों द्वारा, आर्यों द्वारा या तुर्कों द्वारा? जरतुश्त धर्म का प्रभाव जो था वो भारत में किस समुदाय द्वारा लाया गया? गुजरातियों, पारसियों, आर्यों, तुर्कों द्वारा? सो बी इज द राइट आंसर, पारसियों द्वारा। ठीक है, पारसियों द्वारा जो था वो जरतुश्त धर्म का प्रभाव जो भारत में लाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, ब्रिटिश कालीन भारत में बंगाल का मध्य वर्ग मुख्यतः बना था। किसका बना था? आपको बताना है कि जो ब्रिटिश कालीन भारत था उसमें जो बंगाल का मध्य वर्ग था वो मुख्यतः किससे बना था? ठीक है, उसमें जो है वो मुख्यतः कौन कौन थे? सो बी इज द राइट आंसर, जमींदारों का। ठीक है, जमींदार। ठीक है, जब ब्रिटिश कालीन भारत में जो बंगाल का मध्य वर्ग था वो मुख्यतः जमींदारों का बना था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अतिवादियों में से सर्वाधिक उत्कृष्ट नेता कौन थे? राजनारायण बोस, बीसी चटर्जी, ठीक है, विष्णु गंगाधर तिलक या फिर बाल गंगाधर तिलक? अतिवादियों में से सर्वाधिक उत्कृष्ट नेता कौन थे? सो डी इज द राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया जाना चाहा गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, अल्फ्रेड लॉयल द्वारा, वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा या लॉर्ड कर्जन द्वारा? सो बताइए कि बंगाल का जो विभाजन था वो किसके द्वारा किया जाना चाहा गया था? सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, लॉर्ड कर्जन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के प्रति भारत का रवैया कैसा था? दुश्मनीपूर्ण, तटस्थ, सहानुभूति या सक्रिय मदद? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है अंग्रेजों के प्रति भारत का रवैया कैसा रहा था ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? ठीक है, सो डी इज द राइट आंसर, सक्रिय। ठीक है, एक्टिव हेल्प जो है वो भारतीयों द्वारा जो है वो की गई थी अंग्रेजों की, तो सक्रिय मदद का जो रवैया था वो अंग्रेजों के प्रति भारतीयों का रहा था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ठीक है, 1914 से 1918 तक जो है जो प्रथम विश्व युद्ध चला था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने किसको अपना स्थायी अध्यक्ष चुना था? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर या के एम मुंशी? संविधान सभा ने किसको अपना स्थायी अध्यक्ष चुना था? हर तरह के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं जब क्लर्क एग्जाम की हम बात करते हैं। ठीक है, बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक हर तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। किसी भी तरह का क्वेश्चन जो है वो छूटता नहीं है क्लर्क के एग्जाम में, तो आपको हर तरह का क्वेश्चन जो है पढ़ना है। सो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। काफी अच्छे से जो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, ठीक है, वो काफी अच्छे तरीके से जो है वो आंसर देते हैं। मैक्सिमम आपके जो उत्तर हैं वो सही रहते हैं, तो काफी अच्छा हमें भी लगता है। अगला प्रश्न है, भारत में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन हुआ था किस वर्ष? 1983 में, 1984, 1985 या 1986? भारत में जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था उसका प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1983 में। ठीक है,
फर्स्ट मीटिंग जो नॉन अलाइन मूवमेंट हम जिसे कहते हैं, वो कब हेल्ड की गई थी? 1983 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक शैल कहलाती है? आग्नेय शैल, कायांतरित शैल, अवसादी शैल, बी और सी दोनों। भूगोल से संबंधित जो प्रश्न है वो आपको पूछे ही जाएंगे, तो आपको पढ़ना ही है। ज्योग्राफी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक शैल कहलाती है, या फिर जिसे हम प्राइमरी रॉक्स कहते हैं, ठीक है। सो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। इग्नियस रॉक्स यानी आग्नेय शैल जो है वो प्राथमिक शैल कहलाती है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास सेकेंडरी शेल्स भी रहती हैं, सेकेंडरी रॉक्स रहती हैं, ठीक है। तो वो भी आपको जो है वो आपको भी आ सकती है। फिलहाल ये प्राथमिक शैल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे सभी भूकंपीय तरंगों में सबसे तीव्रगामी है? प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे, पृष्ठ तरंगे या अनुदैर्ध्य तरंगे। जो अर्थक्वेक वेव्स रहती है, फास्टेस्ट आपको बताना है। तो प्राइमरी वेव्स हैं, यानी प्राथमिक तरंगे हैं, द्वितीयक तरंगे हैं, पृष्ठ तरंगे या अनुदैर्ध्य तरंगे। सो ए इज द राइट आंसर, प्राइमरी वेव्स, ठीक है। प्राइमरी वेव्स जो है वो सबसे फास्टेस्ट वेव्स मानी जाती है। जो अर्थक्वेक वेव्स, जब भूकंप आता है तो सबसे जो भूकंपी तरंगे हम जिसे कहते हैं सबसे तीव्रगामी जो रहती है वो प्राइमरी वेव्स रहती है, जो आपको झटका महसूस होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, निम्न में से किसे थंडर स्टॉर्म क्लाउड्स भी कहा जाता है? क्यूमुल्स को, स्ट्रेटस को, ठीक है, क्यूमुलोनिम्बस को, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बता दीजिए कि निम्न में से किसे थंडर स्टॉर्म क्लाउड्स भी कहा जाता है? क्यूमुल्स को, ठीक है, स्ट्रेटस को, क्यूमुलोनिम्बस को, या इनमें से कोई नहीं। सो सी इज द राइट आंसर, क्यूमुलोनिम्बस को जो है वो थंडर स्टॉर्म क्लाउड्स भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सभी प्रकार की आंधियों में सबसे छोटी किंतु सर्वाधिक विनाशकारी प्रचंड कौन सी है? हरिकेन है, टोर्नेडो है, टाइफून, विली। सो आपको बताना है कि सबसे मोस्ट डिस्ट्रक्टिव कौन सी है तो सबसे छोटी, परंतु सबसे मोस्ट डिस्ट्रक्टिव और वायलेंट जो है मानी जाती है, ठीक है, आंधी। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, ठीक है, टोर्नाडो। तो ये जो है वो सबसे छोटी है अगर हम बात करें हरिकेन की, ठीक है, हरिकेन की बात करें। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर टाइफून की, विली की, तो इन सभी से जो है छोटी मानी जाती है टोर्नाडो, परंतु सबसे विनाशकारी और प्रचंड भी यही मानी जाती है। अगला प्रश्न है, स्पाट शीर्ष वाले समुद्री उठान क्या कहलाते हैं? स्पाट शीर्ष वाले समुद्री उठान क्या कहलाते हैं? ग्यूयोट्स, रिफ्स, शोल्स या फिर बैंक्स। सो ए इज द राइट आंसर, ग्यूयोट्स, ठीक है। ये आपको पूछे ही जाएंगे प्रश्न, ठीक है, एचपीएससी द्वारा ये पूछे गए हैं, तो आपसे भी पूछे जाएंगे, तो आप अपनी तैयारी रखिए। अगला है, सर्वाधिक लवणता मिलती है भूमध्य सागर में, बाल्टिक सागर में, लाल सागर में या फिर ओखोत्सक सागर में। सर्वाधिक लवणता सॉलिनिटी जो है कहाँ पाई जाती है? हाईएस्ट। सो सी इज द राइट आंसर, लाल सागर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पादप वृद्धि के लिए सर्वोत्तम मृदा है? रेतीली दोमट, दोमट, मृतिकाम्य दोमट या फिर गाद। पादप वृद्धि के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी होती है? ठीक है, बेस्ट सॉइल, जो प्लांट ग्रोथ के लिए बेस्ट सॉइल होती है वो कौन सी होती है? सो दोमट इज द राइट आंसर, लोम, ठीक है। लोम में अगर हम बात करें तो आपके पास जो है सिल्ट, क्ले, ठीक है, और सैंड, ठीक है, सिल्ट, क्ले, सैंड, इन तीनों के कॉम्बिनेशन जो है वो लोम बनती है। दोमट मिट्टी जिसे हम कहते हैं वो बनती है गाद, रेतीली और मृतिकाम्य मिट्टी से, ठीक है। तो काफी ज्यादा उपजाऊ होती है प्लांट ग्रोथ के लिए। निम्न में से क्या समान खाद्य श्रृंखला का एक हिस्सा नहीं है? मेंढक, सर्प, कीट या बकरी। तो बता दीजिए कि समान खाद्य श्रृंखला का कौन सा एक हिस्सा नहीं है? मेंढक, सर्प, कीट या फिर बकरी। सो डी इज द राइट आंसर, बकरी, ठीक है। बकरी जो है वो समान खाद्य श्रृंखला का हिस्सा नहीं है, क्योंकि बकरी जो है वो शाकाहारी है, घास खाती है। कीट, सर्प, मेंढक जो है ये तीनों जो है एक ही समान खाद्य श्रृंखला का हिस्सा है। अगला है, निम्न में से क्या निर्विनीकरण का एक प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? डिफोरेस्टेशन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उसका एडवर्स इफेक्ट नहीं माना जाता है। अम्ल वर्षा, मरुस्थलीकरण, भूस्खलन या बाढ़। सो इज द राइट आंसर, अम्ल वर्षा, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्टेपी एक लाक्षणिक वनस्पति है अर्ध निर्जलीय प्रदेश की, निर्जलीय प्रदेश की, आर्द्र प्रदेश की या सूखे प्रदेश की। स्टेपी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स वेजिटेशन ऑफ, बता दीजिए। सो स्टेपी जो है एक लाक्षणिक वनस्पति है अर्ध निर्जलीय प्रदेश की, ठीक है।
अर्ध निर्जलीय प्रदेश की जो है एक लाक्षणिक वनस्पति है। तो चलिए बढ़ते हैं अब थोड़ा हिंदी सेक्शन की ओर भी, क्योंकि सेक्शन वाइज जो है आज हम पूरा रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे हिंदी सेक्शन की हम बात कर लेते हैं। हिंदी सेक्शन में पहला प्रश्न है, कंकाल और कंगाल युग्म शब्द का अर्थ है ठठरी और निर्धन, निर्धन और धनी, ठठरी और धनी, या शरीर और कमजोर। कंकाल और कंगाल युग्म शब्द का अर्थ बता दीजिए जल्दी से। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, ठठरी और निर्धन। क्योंकि हिंदी सेक्शंस की बात करें अगर हम, तो इसमें भी आपसे जो है वो 8 से 9 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। 8 से 9 क्वेश्चन, यानी कि 4 से 5 मार्क्स रख लीजिए आप, इसके आपके बनने वाले हैं हिंदी सेक्शन से 4 से 5 मार्क्स, जो कि काफी ज्यादा मायने रखते हैं, आप खुद जानते हैं। अगर आपकी अगर हिंदी में अच्छी है, ग्रामर में अच्छी है हिंदी के, तो आप जो है अच्छे तरीके से इन 4-5 मार्क्स को जो है वो ले सकते हैं। अगला है, यथाविधि में समास है तत्पुरुष, अवयवी भाव, द्वंद्व या बहुब्रीहि। यथाविधि में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, अवयवी भाव है, द्वंद्व या फिर बहुब्रीहि। सो बी इज द राइट आंसर, अवयवी भाव, ठीक है। बाकी जितने भी समास है तत्पुरुष, अवयवी भाव, द्वंद्व, बहुब्रीहि, ठीक है, द्विगु, जितने भी आपके पास हैं तो आपको वो पढ़ लेने हैं। समास से संबंधित प्रश्न भी आपको आएंगे। अगला प्रश्न है, आड़े हाथों लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? गुस्सा आना, झिझकना, झगड़ा लगाना, या कुदृष्टि से देखना। आड़े हाथों लेने मुहावरे का अर्थ बता दीजिए। सो सी इज द राइट आंसर, झगड़ा लगाना, ठीक है। झगड़ा लगाना जो है वो आड़े हाथों लेना मुहावरे का अर्थ है। अगला प्रश्न है, कुल का उपसर्ग बनता है प्रतिकूल, कुलीन, कुलीनता, या फिर कुलीनता। कुल का उपसर्ग क्या बनता है? प्रतिकूल, कुलीन, कुलीनता, या कुलीनता। सो ए इज द राइट आंसर, उपसर्ग जो है वो प्रतिकूल बनता है। अगला है, सुंदर का प्रत्यय बनता है सौंदर्य, सुंदरी, असुंदर, या फिर अनसुंदर। सुंदर का प्रत्यय क्या बनता है? सो ए इज द राइट आंसर, सौंदर्य। अगला है, शुद्ध शब्द क्या है? दुरावस्था, दुरावस्था, या दूरावस्था, या दुरावस्था। सो बी इज द राइट आंसर, ठीक है, दुरावस्था, ठीक है। शुद्ध शब्द जो है वो है दुरावस्था। अगला है, गृहस्थ का विपरीतार्थक क्या है? गृहिणी, सन्यासी, वैरागी, या साधु। गृहस्थ का विपरीतार्थक बता दीजिए। सो बी इज द राइट आंसर, सन्यासी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद क्या है? प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद बता दीजिए। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें से आप जल्दी बता दीजिए, ए, बी, सी और डी। सो बी इज द राइट आंसर, प्रति जमा उत्तर, ठीक है। प्रति धनात्मक उत्तर, प्रति उत्तर, प्रत्युत्तर, ठीक है। प्रत्युत्तर का जो संधि विच्छेद है वो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो अभी अगली सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। हिमाचल जीके की भी थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं क्विक रिवीजन में। सो हिमाचल जीके के पहला प्रश्न है, स्पीति और किन्नौर इसके द्वारा तिब्बत से पृथक होते हैं? बारालाचा से, कुंजुमला से, जांस्कर पर्वत श्रृंखला, या फिर पीर पंजाल। सो बता दीजिए जल्दी से। सो सी इज द राइट आंसर, जांस्कर पर्वत श्रृंखला, ठीक है। स्पीति और किन्नौर जो है वो तिब्बत से जांस्कर पर्वत श्रृंखला के कारण जो है वो पृथक होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सतलुज नदी बिलासपुर जिले में कहां से प्रवेश करती है? डडोल, घुमारवीं, कसोल, या फिर गग्गल। सतलुज नदी जो है वो बिलासपुर जिले में, ध्यान से सुनिएगा, बिलासपुर जिले में कहां से प्रवेश करती है? सो सी इज द राइट आंसर, कसोल से। अगला प्रश्न है, देनकुंठ, देनकुंड इसके समीप एक स्थान है? चंबा, धर्मशाला, डलहौजी, या नगरोटा। बता दीजिए कि देनकुंड जो है वो किसके समीप है? सो सी इज द राइट आंसर, डलहौजी के निकट। अगला है, 1786 ईस्वी में किश्तवाड़ राज्य के अधिग्रहण में चंबा सेना का नेतृत्व किसने किया? राय सिंह, बृजराव देव, ध्यान सिंह, या जीत सिंह। 1786 ईस्वी में किश्तवाड़ राज्य के अधिग्रहण में चंबा सेना का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? सो डी इज द राइट आंसर, जीत सिंह। अगला प्रश्न है,
मोहम्मद तुगलक द्वारा किस वर्ष कांगड़ा किला जीता गया था? 1337, 1340, 1327 या फिर 1256 में? मोहम्मद तुगलक द्वारा जो है कांगड़ा किला जो है वो किस वर्ष जीता गया? सो ए इज द राइट आंसर, 1337 में। ठीक है, याद रखना है आपको। 1337 में जो था मोहम्मद तुगलक द्वारा कांगड़ा किला जो है जीता गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन काल में रामपुर बुशहर राज्य की राजधानी क्या थी? लेह, लहासा, कामरू या रिब्बा? रामपुर बुशहर से संबंधित जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि काफी महत्वपूर्ण ये रियासत मानी जाती थी इतिहास के पन्नों में, अगर हम झांक कर देखें तो बता दीजिए जल्दी से कि रामपुर बुशहर राज्य की राजधानी जो प्राचीन काल में क्या थी? सो सी इज द राइट आंसर, कामरू। अगला प्रश्न है, 1937 में सिरमौर प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन बना? देवेंद्र सिंह, वाईएस परमार, चौधरी शेरजंग या फिर हरिचंद? 1937 में सिरमौर प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष जो था वो कौन बना? देवेंद्र सिंह, वाईएस परमार, चौधरी शेरजंग या फिर हरिचंद? सो सी इज द राइट आंसर, चौधरी शेरजंग। अगला प्रश्न है, शिमला में व्याकरण विद्यालय यानी ग्रामर स्कूल कहाँ स्थित है? संजौली, बोईलगंज आपके पास, या फिर केतु या फिर नालदेहरा? सो सी इज द राइट आंसर, कैथू में। ठीक है, शिमला में जो व्याकरण विद्यालय है वो कैथू में स्थित है। अगला है, बूढ़ी दिवाली मेला कहाँ आयोजित होता है? सो इधर में, प्रणाली में, खोखम में या निर्मंड में? सो डी इज द राइट आंसर, निर्मंड में। ठीक है, अगला प्रश्न, जिस प्रकार पोस्टर संबंधित है दीवार से उसी प्रकार फोटोग्राफ किससे संबंधित है? बता दीजिए ये भी जरा। जिस प्रकार पोस्टर संबंधित है दीवार से उसी प्रकार फोटोग्राफ किससे संबंधित है? सो बी इज द राइट आंसर, फ्रेम से। ठीक है, सो ये थे हमारे आज का जो है फाइनल रिवीजन सेशन। आई होप जो है आपको काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी, चाहे ये रिवीजन सेशन रहा होगा चाहे इसके पहले जितने रिवीजन सेशन हुए। तो कल आप सभी का जो है एग्जाम है, तो ऑल द बेस्ट सभी को, जो है बेस्ट ऑफ लक सभी को, काफी अच्छे से आई होप कि आपका एग्जाम हो। और जितना भी आपका स्कोर आज का रहा वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ में कल हम जो कोशिश करेंगे कि आपके लिए जो है वो क्विक हम आंसर की भी लेकर आए, ठीक है, प्रोविजनल आंसर की जो है खुद से हम लेकर आए। बाकी दोस्तों मिलते हैं कुछ एक और नए एग्जाम के साथ, कुछ नए एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हो, किसी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो। जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी हम जो है कोशिश करेंगे कि अच्छे से और अच्छे से जो आपके लिए क्लासेस लेकर आए, इससे भी बेटर तरीके से हम क्लासेस लेकर आए। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में सभी के साथ जो है वीडियो को शेयर जरूर कर दें। साथ में वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।